जैन फ्रेंड्स, अनअकैडमी पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। द वीक स्पोर्ट हैज ऑलवेज बीन यूज्ड टू ब्राउबीट वंस ओपोनेंट। ऐसा ही कुछ इंडिया के साथ हुआ है। द प्रेजेंट बांग्लादेश लीडर मोहम्मद यूनिस हैज यूज्ड अ स्टेटमेंट अगेंस्ट द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ द इंडिया। और उन्होंने चाइना की यात्रा पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में जिक्र किया, उनकी बात करी, और उन्होंने जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनको लैंड लॉक्ड कंट्री, ये एक रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा क्रूशियल और इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप इसको जियोपॉलिटिक्स के संदर्भ में देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो नाउ देखिए स्टेटमेंट उन्होंने क्या दिया, और ये हेडलाइन में भी था, क्या था, दैट यूनिस रिफर्स टू इंडियाज नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स इन अ बिड टू ल्योर द चाइना। देखिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दो रेस्पेक्ट में यूज किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि उन्हें चाइना को रिझाना है, चाइना को ल्योर करना है। सेकंड, दे वांट टू ब्राउबीट द इंडिया एंड दे वांट टू पुट द इंडिया अंडर प्रेशर सो दैट के कुछ कंसेशन मिल जाए उससे। नाउ इन दो रेस्पेक्ट में ही यूज दिस वेरी पर्टिकुलर स्टेटमेंट। नाउ अब देखिएगा, बांग्लादेश के लीडर ने चाइना में जाने के बाद ये स्टेटमेंट इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए यूज करना, इट्स अ बिग रीजन टू वरी फॉर द इंडिया। नाउ व्हाई इट इज अ बिग रीजन टू वरी, देखिए अभी इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है, वो नॉर्थ ईस्ट जो ये जो स्टेट है वो इंडिया के थोड़े से उसमें आते हैं, लो कनेक्टिविटी रीजन में आते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, दीज जो 6 जो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वो थोड़े से इकोनॉमिकली बैकवर्ड भी हैं, यहां पर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स भी ज्यादा हैं। सो इसका मतलब ये जो एरिया है इंडिया का, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो एरिया है, ये एरिया थोड़ा सा ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट वाला एरिया है, प्लस ये थोड़ा डिस्टर्ब्ड एरिया बिकॉज ऑफ द इंसर्जेंसी। उसके साथ साथ यहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं है, और उसके साथ साथ यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम, कि देयर इज अ लो कनेक्टिविटी। चाहे आप रोड को देख लेना, चाहे आप रेलवे को देख लेना, ये तो पॉइंट है। उसके साथ साथ एक जो जियोपॉलिटिकल जो सबसे बड़ा इशू है वो है ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर। यहां पर जो एक कॉरिडोर है जो इंडिया से, जो मेनलैंड इंडिया से नॉर्थ ईस्ट इंडिया को जोड़ता है, ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये 25 से 30 किलोमीटर तो जस्ट वाइड है, और 60 से 70 किलोमीटर ऐसे ये लेंथ में है। नाउ दिस इज अ पेन पॉइंट फॉर इंडिया व्हेन इट कम्स टू द जियोपॉलिटिक्स। नाउ हाउ इट इज अ मेन पेन पॉइंट फॉर इंडिया व्हेन इट कम्स टू द जियोपॉलिटिक्स। देखिए इसमें दो समस्याएं हैं। सबसे पहला, इट इज अ पेन पॉइंट फॉर इंडिया विद रिस्पेक्ट टू द जियोपॉलिटिक्स, सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा, डेवलपमेंट रिलेटेड भी इश्यूज हैं इसमें, यहां पर मैंने आपको आपके साथ अभी डिस्कस किया। बट जो सबसे पहला जो पॉइंट है, द मेन पेन पॉइंट, दैट इज जियोपॉलिटिकल इशू, ये सबसे ज्यादा क्रूशियल पॉइंट है। व्हाई? बिकॉज जब आप इससे जस्ट ऊपर देखते हैं तो यह है तिब्बत का रीजन, चाइना का, तिब्बत का रीजन है चाइना का। यहां पर ही चाइना ने अपनी डेवलपमेंट एक्टिविटीज, अपने जो रोड नेटवर्क, अपना जो रेल नेटवर्क है, इन सबको, और अपनी जो मिलिट्री जो कंटोनमेंट्स वगैरह है वो बनानी स्टार्ट कर दिए चाइना ने यहां पर, जिससे कि वो अगर कभी इंडिया के साथ टसल होती है कोई भी, तो वो डायरेक्टली सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे बम्बार्डमेंट करके नॉर्थ ईस्ट इंडिया को मेनलैंड इंडिया से कनेक्ट, उसकी डिस्कनेक्ट, उसकी जो कनेक्टिविटी है उसको हटा के इंडिया को एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में लेकर के आए। नाउ अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि चलिए ठीक है, एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये लैंडलॉक्ड है मान लिया, तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अगर रोड कनेक्टिविटी डिस्ट्रॉय कर दे मान लीजिए वॉर के टाइम पर, तो हमारे पास एयर कनेक्टिविटी है। यस आई विल से द एयर कनेक्टिविटी है, बट अगर एक कंट्री का जो दूसरा जो लैंडमास है वो छोटे एरिया से कनेक्ट होता है, और अगर उसको हम डिस्कनेक्ट कर दे वॉर के टाइम, तो आप सोचिए कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी जिसके थ्रू रिसोर्सेज एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, खाने पीने का सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो ये जो कनेक्टिविटी है, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, ये कंप्लीटली डिसरप्ट हो जाती है। और इकोनॉमिक कनेक्टिविटी में रेल नेटवर्क और रोड नेटवर्क सबसे बड़े नेटवर्क होते हैं। एयर जो नेटवर्क है, दैट इज जस्ट अ सप्लीमेंट्री टू सपोर्ट दीज रेल एंड द रोडवे नेटवर्क। सो किसी भी रीजन को, कंट्री के दो रीजन को कनेक्ट करने के लिए रेल और रोड नेटवर्क ये सबसे बड़े नेटवर्क है। यस, रेल एयरवे नेटवर्क भी हो सकता है कि यार एयर से कनेक्ट हो जाएंगे, बट क्या एयर वाली जो कनेक्टिविटी है, क्या वो इतनी ज्यादा एफिशिएंट है? क्या वो इतना ज्यादा सामान लेके जा सकती है? अरे अगर एक रेल हमने ले जाकर, एक अगर रेल है, मान लीजिए एक मालगाड़ी है, वो पता नहीं कितने टनों सामान लेके जाती है, वहीं एयरवे की तो कैपेसिटी लिमिटेड है। देयरफॉर फॉर कनेक्टिंग द टू प्लेसेस इन एनी कंट्री, द रेल एंड द रोड कनेक्टिविटी दे आर वेरी क्रूशियल। और रेल एंड रोड कनेक्टिविटी सिलीगुड़ी कॉरिडोर से ही इंडिया की होकर जाती है, मेनलैंड इंडिया से नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कनेक्ट करने वाली। आई होप इट इज प्रीटी मच क्लियर टू यू नाउ। अब देखिएगा, नाउ इंडिया को नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने के लिए, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी ये स्टेट्स हैं, इन सबको कनेक्ट करने के लिए बे ऑफ बंगाल से इंडिया बांग्लादेश के जो पोर्ट्स हैं, जैसे चिटागोंग पोर्ट हो गया, इन सबका सहारा लेता है। दैट इज व्हाई मोहम्मद यूनिस यूज द स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू ब्राउबीट द इंडिया बाय कॉलिंग द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ द इंडिया एज द लैंड लॉक्ड स्टेट्स। बस उन्होंने कंट्री वर्ड यूज नहीं किया, अदरवाइज ही यूज दिस टर्म एज अ लैंड लॉक्ड स्टेट्स ऑफ द इंडिया। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई ही यूज्ड, और इसको थोड़ा सा और इसको जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, व्हाई इट इज अ कंसर्न फॉर इंडिया, मैंने आपको समझा दिया। सिलीगुड़ी कॉरिडोर से रिलेटेड ये कंसर्न है सबसे ज्यादा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया से मेनलैंड इंडिया को कनेक्ट करने के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, और इसकी विड्थ और इसकी लेंथ वगैरह से इशू है। उसके साथ साथ जहां पर जो चाइना अपनी जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज, स्पेशली मिलिट्री जो स्टैब्लिशमेंट जो बना रहा है यहां पर, उससे सबसे ज्यादा खतरा है। बिकॉज चाइना विल यूज इन द कमिंग फ्यूचर, अगर कभी टसल रहता है, ही विल ट्राइंग टू यूज दिस सिचुएशन इन द फेवर ऑफ चाइना। बिल्कुल। अब आगे की तरफ चलते हैं। देखिए
नाउ अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी पर आपके लिए एक लर्निंग फेस्टिवल है और ये बिगनर्स के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस फेस्टिवल के तहत क्या कर सकते हैं, 4 से 6 अप्रैल तक अनअकैडमी के जो क्लासेज हैं, जो भी जितने भी आपके पास पीडीएफ वगैरह हैं, जो भी रिसोर्स मटेरियल्स हैं, उन सबको फ्रीली आप एक्सेस कर सकते हैं। फ्री यूपीएससी क्लासेज ओनली ऑन द अनअकैडमी। आप जाइए, यू कैन कवर योर फंडामेंटल्स, अटेम्प्ट इंटरेक्टिव पोल्स, गेट योर डाउट क्लियर्ड, विन अमेजिंग रिवॉर्ड्स। और ये अवेलेबल आपके पास रहेगा 4 से 6 अप्रैल। आप ट्राई करिए, टेस्ट करिए, और आपको ठीक लगता है तो अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है प्लस मॉडल का वो लीजिए। दिस इज जस्ट टू शो कि आप पहले इस्तेमाल करें, फिर उसके बाद विश्वास करें। और इस्तेमाल करने के लिए आप अनअकैडमी की साइट पर जाकर के पीवाईक्यू डाउनलोड कर सकते हैं। ये बुकलेट हिंदी और इंग्लिश में दोनों है, और पीवाईक्यू का महत्व तो आप जानते हैं। उसके साथ साथ बिगनर्स किट में आप यूपीएससी का सिलेबस हो गया, एनसीईआरटी बुकलेट हो गई, ये सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं आप अनअकैडमी की साइट पर। और अगर आपको लगता है कि यस अनअकैडमी की साइट, अनअकैडमी की जो ऐप है दैट इज वर्थ इट, तो यू कैन ज्वाइन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। और ये आपके पास बहुत ही किफायती प्राइजेस में है, और अनअकैडमी पर अभी फ्लैट 60% ऑफ भी चल रहा है। और अगर आप अनअकैडमी के बैच ज्वाइन करते हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं न्यू बैच में तैयारी कर सकते हैं। अगर आप 2028 को टारगेट करते हैं तो आप आगाज बैच में जुड़ सकते हैं जो 2027 को टारगेट कर रहा है। आप इग्नाइट बैच से जुड़ सकते हैं 2026 को जो टारगेट कर रहा है, और आप आरंभ बैच से जुड़ सकते हैं जो 2026 से टारगेट कर रहा है। अब आगे की तरफ चलते हैं। नाउ देखिएगा, आप सीसेट का बैच भी अनअकैडमी से ले सकते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नाउ Why the China is focusing on this region? China इस रीजन पर फोकस क्यों कर रहा है? This is mainly because of the two main point. सबसे पहला, चाइना इंडिया के जो मेन रीजन है उसके ऊपर 2 कारणों के ऊपर फोकस कर रहा है। वाई? देखिएगा, चाइना वांट टू स्टेब्लिश द डोमिनेंस इन द इंडियन ओशन। चाइना को इंडियन ओशन में अपनी डोमिनेंस को स्टेब्लिश करना है। वाई? बिकॉज आप इंडियन ओशन को देखिए, दिस ओशन कनेक्ट्स द 2 or 3 सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। हाउ? चाइना विल बी कनेक्टेड विद द यूरोप। चाइना यूरोप से कनेक्ट हो सकता है, बिल्कुल। चाइना यहां से इस्लामिक रेल्म से कनेक्ट हो सकता है, इंडिया से कनेक्ट हो सकता है। सो इसका मतलब क्या हो गया, जो न्यूअर, ओल्डर और जो भी सिविलाइजेशन है वर्ल्ड की, वो सारी की सारी कनेक्ट हो सकती है इंडियन ओशन से। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द इंडियन ओशन इज वन ऑफ द कनेक्टिविटी पॉइंट इन द वर्ल्ड। यहां से जब आप कार्गो ट्रैफिक देखेंगे तब आपको पता चलेगा इंडियन ओशन की इंपॉर्टेंस। इस्लामिक रेल्म में जो यहां पर इस्लामिक रेल्म में यहां पर जो ऑयल है, क्रूड ऑयल को जो प्रचुर भंडार हैं, उनको चाहिए चाइना को। सो कनेक्टिविटी इंडियन ओशन के थ्रू ही तो होगी ना। दैट इज व्हाई चाइना वांट टू स्टेब्लिश इट्स डोमिनेंस इन द इंडियन ओशन। और इंडिया के रहते तो हो ही पाएगा, इसीलिए इट वांट टू ब्राउबीट इंडिया। उसके साथ साथ यहां पर जो देखिए आप, ये जो यहां पर है नॉर्थ, ये जो सीपीईसी कॉरिडोर है इसके थ्रू, और यहां पर जो कॉरिडोर है बांग्लादेश के थ्रू होते हुए, अगर ये एक और कॉरिडोर बन जाए तो चाइना के लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। और चाइना का जो थ्रेट है यहां पर, मलक्का स्टेट वाला जो थ्रेट है वो बच जाएगा, बिकॉज ये एक चाइना का वीक पॉइंट है यहां पर। तो दैट इज व्हाई दिस इज द मेन रीजन। अब आगे की तरफ चलते हैं। और जो मलक्का स्टेट वाला थ्रेट है, अगर चाइना ऐसे कॉरिडोर बना ले जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो गया, और यहां से कनेक्ट होता हुआ बांग्लादेश से, और अगर वो ये यहां पर बे ऑफ बंगाल में आ गया और अरेबियन सी में आ गया, तो इंडिया जो थ्रेट जो करता है कि ट्राई सर्विस कमांड बना करके अंडमान एंड निकोबार में, कि मलक्का स्टेट में आपको रोक देंगे, आपकी जहाज रोक देंगे, आप ट्रेड कैसे कर पाएंगे, आप व्यापार कैसे कर पाएंगे, आप एक्सपोर्ट कैसे कर पाएंगे, आप इंपोर्ट कैसे कर पाएंगे, आप क्रूड ऑयल कैसे इंपोर्ट कर पाएंगे। तो इन सब थ्रेट से बचने के लिए चाइना ने अपना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया। और अगर चाइना ने एक और इकोनॉमिक कॉरिडोर बना लिया जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से होते हुए, बांग्लादेश से होते हुए अगर आ जाए, तो चाइना की बात बन जाएगी। उसके लिए चाइना को नॉर्थ ईस्ट इंडिया चाहिए। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। उसके बाद नाउ हाउ इंडिया कैन टैकल दिस प्रॉब्लम। सबसे पहले कनेक्टिविटी बढ़ाइए, रेल एंड रोड नेटवर्क की कनेक्टिविटी को और स्ट्रॉन्ग करिए, और बिल्ड करिए, एयरवे कनेक्टिविटी बिल्ड करिए, अल्टरनेट सी रूट बिल्ड करिए। फॉर एग्जांपल कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, जिसमें इंडिया ने म्यांमार की हेल्प ली, वहां से होते हुए और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कनेक्ट किया, ऐसे कि यहां से बे ऑफ बंगाल से कनेक्ट है, फिर ये यहां से म्यांमार, और फिर ऐसे करते हुए नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कनेक्ट किया। ऐसे कनेक्टिविटी बिल्ड करिए। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसके अलावा डिप्लोमेटिकल ऑप्शन है कि आप अपनी इंडिया में जो ट्राई सर्विस कमांड है अंडमान निकोबार में, इसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करिए और मलक्का स्टेट पर और ज्यादा चौक पॉइंट बनिए। उसके साथ साथ इंडिया और क्या कर सकता है कि चाइना हमारे पास आ रहा है, चाइना हमारे जो नेबर्स हैं उनको अपने साइड में ले रहा है, तो आप भी जाइए, आप भी उनके नेबर्स पे जाइए और उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाइए। फॉर एग्जांपल इंडिया ने ताइवान, फिलीपींस को ब्रह्मोस बेचना स्टार्ट किया ना, और फिलीपींस की और चाइना में टसल रहता है बिकॉज ऑफ द 9 डेज लाइन। तो ऐसा ही कर सकता है वियतनाम के साथ, वियतनाम को ब्रह्मोस बेच सकता है अपनी। तो जब चाइना हमारे पड़ोस में आकर के वो बना रहा है, कंसर्निंग पॉइंट्स बना रहा है, तो आप भी जाइए उनके पड़ोस में जाइए, यहां पर जाके ऑयल ड्रिलिंग करिए इन देशों से समझौता करके, जैसे ओएनजीसी कर रही है। सो वी कैन टैकल चाइना थ्रू द डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, और वी कैन टैकल द चाइना बाय स्ट्रेटेजिक पॉइंट और बाय एस्टैब्लिशिंग द कनेक्टिविटी, बाय स्ट्रेंथनिंग आवर ओन सेल्फ। सो इनके थ्रू हम अपने जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो चैलेंज है उसको टैकल कर सकते हैं, और चाइना और बांग्लादेश के जो भी ये कंसर्न्स हैं इन सबको दूर कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद फ्रेंड्स।